नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम कुछ बहुत ही दिलचस्प बात करने वाले हैं। प्राचीन पौराणिक कथाओं को अक्सर हमने सिर्फ श्रद्धा के भाव से देखा है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर इन कथाओं को हम मॉडर्न लीडरशिप और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के नजरिए से देखें तो सच मानिए, इनमें छिपे मैनेजमेंट के जो ब्लूप्रिंट्स हैं, वो आज के किसी भी टॉप बिजनेस स्कूल की केस स्टडीज को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे विषय में उतरते हैं। आज के हमारे मुख्य बिंदु कुछ इस तरह होंगे। प्राचीन मिथक और लीडरशिप, रणनीतिक जोखिमों को रोकना, कर्तव्य और दुविधाएं, सत्ता के दुरुपयोग का सामना, अस्थिर हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स का प्रबंधन और अंत में इन सारे दिव्य नेतृत्व के सबकों को एक साथ समेटना। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, प्राचीन मिथक और आधुनिक नेतृत्व, जहां हम इन दिव्य घटनाओं को पूरी तरह से रणनीतिक चश्मे से देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं त्रिपुरा ऑपरेशन की तरफ, जो स्ट्रैटेजिक रिस्क या रणनीतिक जोखिमों को कंट्रोल करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठता है। जब कोई बेहद अहम हाई स्टेक्स मिशन बिल्कुल अपने अंतिम चरण में हो और अचानक से कुछ बाहरी तत्व उसे पटरी से उतारने की कोशिश करें, तो एक लीडर स्कोप क्रीप को कैसे रोकता है? बिल्कुल यही हुआ था भगवान शिव के त्रिपुरा मिशन के दौरान। जब तीनों पुर एक सीध में आ रहे थे, तब कुछ असुरों ने वहां से भागने की कोशिश की। अगर वो भाग जाते तो पूरा का पूरा मिशन वहीं फेल हो सकता था। यहाँ एक बहुत ही शानदार तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ हमारे पास वो पौराणिक घटना है जहां भगवान गणेश भागते हुए असुरों को रोकने के लिए गजमुख रुद्राक्ष माला का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी तरफ इसका सीधा सीधा लीडरशिप सबक है। एक प्रोएक्टिव लीडर बिल्कुल यही करता है। वो प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए बेहद स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज तय करता है। गणेश जी ने बिल्कुल सटीक तरीके से सुनिश्चित किया कि शिव जी के उस अचूक प्रहार के लिए लक्ष्य अपनी जगह से जरा भी ना हिले। मतलब रणनीति एकदम अचूक थी। उन्होंने पहले ही असुरों के भागने के जोखिम को भांप लिया, रुद्राक्ष से सारे एस्केप रूट्स ब्लॉक कर दिए और एग्जीक्यूशन के लिए परफेक्ट अलाइनमेंट बनाए रखा। इससे एक बात तो साफ है, एक असरदार लीडर सिर्फ अपनी टीम के रास्ते की रुकावटें ही दूर नहीं करता, बल्कि वो किसी भी तरह की अराजकता को रोकने के लिए बहुत ही सचेत रूप से एक मजबूत दीवार भी खड़ी करता है। अब आते हैं हमारे दूसरे केस स्टडी पर, परशुराम पैराडाइम। ये हिस्सा पूरी तरह से कर्तव्य, दुविधाओं और गहरे समर्पण के बारे में है। यह घटनाक्रम हमें दिखाता है कि कैसे एक घरेलू विवाद अचानक से एक चरम संकट में बदल सकता है। होता क्या है कि जल लाने में माता रेणुका को थोड़ी देर हो जाती है और महर्षि जमदग्नि अत्यधिक क्रोधित होकर सीधे उनके वध का आदेश दे देते हैं। इसके बाद परशुराम जी बिना एक पल सोचे उस कठोर आदेश का पालन करते हैं। लेकिन असली बात इसके बाद आती है। वो अपने पिता से वरदान मांगकर अपनी माता और भाइयों को वापस जीवित करवा लेते हैं। यह परम सत्ता के सख्त आदेश का पालन करने और बाद में सब कुछ ठीक करने के लिए जरूरी इमोशनल इंटेलिजेंस के बीच का एक अद्भुत संतुलन है। इस पूरे प्रसंग को एक बहुत ही गहरे विचार से समझा जा सकता है। संबंधों को देखते हुए कर्तव्य का पालन नहीं किया जा सकता। पिता की आज्ञा का पालन ही सर्वोच्च धर्म है। सच में ये दर्शन कर्तव्य के प्रति बिल्कुल शुद्ध समर्पण को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि जो बात किसी बड़े संगठनात्मक लक्ष्य या अनुपालन की आती है, तो कई बार कड़े फैसले लेते वक्त व्यक्तिगत भावनाओं को पूरी तरह से किनारे रखना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं सत्ता के दुरुपयोग का सामना करने की, जिसे हम राजा कार्तवीर्य अर्जुन के पतन के उदाहरण से समझेंगे। यहाँ दिव्य प्रतिशोध का सीधा सा मतलब है ऐसे भ्रष्ट नेतृत्व को जड़ से उखाड़ फेंकना जो शांतिपूर्ण लोगों का शोषण करता है। जब राजा कार्तवीर्य अर्जुन सत्ता के नशे में इतना अंधा हो गया कि उसने एक शांत आश्रम पर हमला करके दिव्य गाय कपिला का अपहरण कर लिया, तो वो एक बड़ी सीमा पार कर चुका था। देखिए, जब अधिकारों का इतना हिंसक और खुला दुरुपयोग होने लगे, तो पूरे सिस्टम को बचाने के लिए ऐसे कड़े और सुधारात्मक उपाय बिल्कुल जरूरी हो जाते हैं। और ये 21 का जो आंकड़ा है, ये उसी परम प्रतिज्ञा का प्रतीक है। अपने पिता के शरीर पर लगे 21 घावों को देखकर परशुराम जी ने इस दुनिया को भ्रष्ट राजाओं से 21 बार मुक्त करने का संकल्प लिया। जरा सोचिए, ये एक लीडर की उस अडिग प्रतिबद्धता को दिखाता है जो एक पूरी तरह से सड़ चुके सिस्टम की सफाई के लिए चाहिए होती है। कोई आधा अधूरा काम नहीं, बल्कि पूरा सिस्टमिक क्लीनअप। अब हम अपने अगले और बहुत ही अहम केस स्टडी की ओर मुड़ते हैं, अस्थिर हितधारकों यानी बालखिल्य ऋषियों का प्रबंधन। यह हिस्सा विशेष रूप से ध्यान देने लायक है। कल्पना कीजिए एक ऐसा परिदृश्य जो किसी भी मैनेजमेंट के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं हो। जब बाहरी स्टेक होल्डर्स अत्यधिक अस्थिर हों, तो आप अपने डेली ऑपरेशंस को कैसे बचाएंगे?
जब बालखिल्य ऋषि कैलाश पहुंचे तो हालात कुछ ऐसे ही थे। अगर भगवान गणेश ने वहां तुरंत और बेहद सचेत प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो स्थिति एक भयंकर श्राप में बदल सकती थी। आइए इसे गहराई से समझते हैं। अगर हम इन स्टेक होल्डर्स की प्रोफाइल देखें तो स्थिति की गंभीरता समझ में आती है। बालखिल्य ऋषि आकार में सिर्फ अंगूठे के बराबर थे, यानी उनका जोखिम स्तर बहुत ज्यादा था। स्वभाव से वो इतने क्रोधी थे कि आज के किसी भी वीआईपी क्लाइंट से कहीं ज्यादा अस्थिर माने जा सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात, उनके मुंह से निकली हर बात परम सत्य बन जाती थी। उनका प्रभाव इतना क्रिटिकल था कि कैलाश की सामान्य गतिविधियों से भी उन्हें बड़ा खतरा हो सकता था, और बदले में कैलाश को उनके क्रोध का। तो इस अप्रत्याशित संकट को टालने के लिए गणेश जी ने क्या किया? उन्होंने कमाल की फुर्ती दिखाई। सबसे पहले नंदी जी की भारी सांसों से उड़ते हुए ऋषियों को बीच हवा में ही संभाल लिया। दूसरा, तुरंत कदम मूषक जी की दौड़ भाग से हो रहे जमीन के कंपन को उसी वक्त रोक दिया। और फिर पूरे सम्मान के साथ उन शांत हुए ऋषियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। यह घटना साबित करती है कि एक बेहतरीन लीडर सिर्फ संकट आने का इंतजार नहीं करता, बल्कि वो ऑपरेशन से जुड़े ट्रिगर्स को पहले ही पहचान लेता है ताकि शांति बनी रहे। अंत में हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, दिव्य नेतृत्व के सबक और इस पूरे रणनीतिक ढांचे का निर्माण। अगर हम इन सभी कथाओं को एक साथ रखकर देखें तो आधुनिक गवर्नेंस के लिए 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स या स्तंभ उभर कर आते हैं। पहला, प्रोएक्टिव रिस्क कंटेनमेंट, यानी जोखिमों को पहले ही भांपकर रोक देना। दूसरा, अपना अटूट कर्तव्य निभाना और मुश्किलों का समाधान खोजना। और तीसरा, स्टेक होल्डर्स के साथ अत्यधिक संवेदनशीलता से पेश आना। ये तीनों स्तंभ मिलकर एक ऐसा बैलेंस बनाते हैं जो न सिर्फ किसी दिव्य व्यवस्था को बल्कि आज के बड़े से बड़े कॉर्पोरेट ढांचे को भी एकदम स्थिर रख सकता है। तो कुल मिलाकर ये प्राचीन ग्रंथ हमें एक बहुत ही स्पष्ट और जोरदार संदेश देते हैं। सच्चा नेतृत्व सिर्फ विवादों या घर्षण से बचने का नाम नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है अपनी टीम की आंतरिक बाधाओं को दूर करना और बाहरी अराजकता के खिलाफ एक अभेद्य दीवार खड़ी करना, ताकि आपका मुख्य मिशन हमेशा सुरक्षित रहे। जाते जाते विचार करने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं, क्या आज के मॉडर्न वर्कस्पेस में सिर्फ नई नई पॉलिसियां बनाना ही काफी है, या हमें इस दिव्य कूटनीति और संतुलन को अपनी कार्यशैली में उतारने की सख्त जरूरत है? इसी विचार के साथ हमारा आज का यह विशेष विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।